अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपने सुबह से शाम तक की रूटीन शेयर कर रही हूं और एक बहुत ही अहम टॉपिक पर आपके साथ बात करूंगी। आजकल हम में से अक्सर लोगों में मायूसी और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह हमारे हालात हैं। रिसर्च से साबित होता है हालात पर आपका इख्तियार सिर्फ 10% होता है और आपका ख़ुद पर इख्तियार 90% होता है। लेकिन अगर आप हालात को एक तरफ रखें और ये सोचें कि आपने ख़ुद खुश रहना है और अपने आप को मजबूत करें, खुश रहने के लिए आपने क्या कुछ करना है, इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सब बातें शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो दिन में आप एक बार ज़रूर करें, इत्मीनान से अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुमार करें और हर दफ़ा नई नेमतों को याद करें। कई नेमतें होंगी औलाद की शक्ल में, रिस्क की शक्ल में, मुश्किलात आईं और गुज़र गईं इस शक्ल में। आप अपने माजी में चले जाएं 10 साल पीछे और वो वक्त और आज का वक्त दोनों को सोचें कि उस वक्त आपके हालात कैसे थे और आज आप किस मुकाम पर खड़े हैं। आपके अंदर से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा, यानी शुक्र की हालत में रहना आपको अंदर से मुतमईन कर देगा। इसके अलावा दूसरा काम ये है कि आप अपने काम से काम रखें। हमारे इस माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ हर शख्स जो है ना, वो दूसरों की टो में लगा रहता है, दूसरों की खामियों, कोताहियों और कमियों को तलाश करता रहता है। खैर को और भलाई को तो ढूंढता ही नहीं, किसी में अच्छा क्या है वो नहीं ढूंढते, बस दूसरों के ऐप को ही हम ढूंढते रहते हैं। तो अब बात आती है कि आपने अपने अंदर को ख़ुद को मुतमईन और खुश करने के लिए क्या काम करने हैं कि दिन में कम से कम एक मरतबा किसी एक शख्स की मदद ज़रूर करनी है। जो खुशी मदद करने से और किसी के दुख को दूर करने से मिलती है ना, उसका तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं। इसके अलावा आप पूरी कोशिश करें कि आप वज़ू में और पाक साफ़ रहें। खुशबू लगाएं, ये सुन्नत भी है और आपके मूड को चेंज भी कर देता है। खुशबूदार माहौल में रहने से भी हमें अंदर से खुशी मिलती है। इसके अलावा आजकल गर्मियों का मौसम है तो वाटर इनटेक अपना बढ़ाएं। जितना पानी पिएंगे उतना ही आपके अंदर से बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा। खुद के साथ अहद करें कि आज कोई किसी के साथ गिला शिकवा नहीं करना। आज मैंने बस सिर्फ शुक्र अदा करना है। खुली हवादार जगह पर बैठें। जो लोग तंग जगहों पर बैठते हैं और बंद जगहों पर रहते हैं, आसमान को नहीं देखते, ग्रीनरी को नहीं देखते, खुली जगह को नहीं देखते, उनके अंदर भी तंगी पैदा हो जाती है। इसलिए कोशिश करें शाम को रोज़ाना पार्क में जाएं, एक्सरसाइज करें, लोगों को देखें, परिंदों को चहचहाते हुए देखें, लोगों से मेल मिलाप करें, लोगों से मिलें, उनके साथ बातचीत करें, सलाम में पहल करें। आपने खुद नोटिस किया होगा कि सोशल लोग हमेशा खुश और एक्टिव रहते हैं, बजाय इसके कि बंद और घुटी हुई जगहों पर रहने वाले लोगों के। सदक़े की आदत डालें, सदका करें। आप किसी को देखकर खुशगवारी के साथ मुस्कुरा कर देखेंगे ना, तो ये भी एक सदका जारिया है और सदका कितनी बलाओं को टाल देता है। दूसरों की हौसला अफजाई करें। कोई अच्छा काम करता है तो खुश होकर उसे अप्रिशिएट करें। अपने खुशगवार दिन याद करके उन पर शुक्र अदा करें। हमारा माइंड जो है ना, वो हर वक्त मनफी रवैयों के पीछे भागता रहता है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को आदी बना लें कि इस वक्त आपने सिर्फ खुशगवार वाक़यात और रवैयों को ही ट्रैक करना है, तो यकीन मानें कि आपका माइंड जो है वो खुद ही मस्बत रवैयों को ट्रैक करेगा। अच्छा, तो ये सब बातें आप अपने घर के बाकी सब लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दूसरा फैमिली मेम्बर भी ना खुश रहता है, आप उसको ये सब एक्टिविटीज़ करवाएं। उसे बताएं कि ये करने से उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसके अलावा अपने घर की चीज़ों को तरतीब के साथ रखें। रिसर्चेस से साबित हो चुका है कि जो लोग तरतीब के साथ अपने घरों को समेट कर रखते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो ज़्यादा ज़हनी तौर पर सेहतमंद होते हैं। खुश रहने के लिए घर के कामों में ख़ुद को शामिल करें, गार्डनिंग करें, बच्चों को अपने साथ शामिल करें, इससे भी आपको ज़हनी तौर पर खुशी मिलती है। दिन का कोई एक वक्त ज़रूर ऐसा रखें जिस वक्त बैठकर सोचें कि आज आपने कहाँ से कोई अच्छा काम सीखा है, कहाँ से आपको कोई खुशी मिली है, कहाँ से आपको इज़्ज़त मिली है, कहाँ से आपने कुछ सीखा है। पूरे दिन को रिकॉल करके देखें तो एक दिन की हैप्पीनेस से ही आपकी पूरे दिन की थकावट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप अंदर तक मुतमईन हो जाएंगे। कोशिश करें घर से बाहर निकलें, शॉपिंग करें, अपने आप को बंद कमरों और घरों से बाहर निकालें। सूरज की रोशनी आपकी ज़हनी सेहत के लिए भी उतनी ही अहम है जिस तरह जिस्मानी सेहत के लिए अहम है।
आपने नोट किया होगा कि बाहर ममालिक के जितने भी अंग्रेज़ लोग हैं जो गोरे हैं वो सन बाथ लेते हैं। तो ये सन बाथ सिर्फ बॉडी के लिए ही अहम नहीं है बल्कि आपके माइंड को भी बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, आपके माइंड को रिफ़्रेश करता है। सूरज जो है वो हमारे लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आता है। आप ख़ुद देखें कि अगर घर में हमारे दालें ख़राब हो रही हैं, अनाज ख़राब हो रहे हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें धूप लगाते हैं। कपड़ों में अगर सीलन की बदबू आ रही होती है तो उन्हें हम धूप लगाते हैं। बिस्तरों को, रज़ाइयों को भी हम धूप लगाते हैं। इसी तरह हम इंसानों को भी सूरज की रोशनी की बहुत ज़रूरत होती है। हम लोग भी अंदर से बासी हो चुके हैं, इसलिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत हमें और हमारी न्यू जनरेशन को भी है। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बूढ़े जो थे वो पहले खुली हवा में ज़्यादा रहते थे, फसलों में, खेतों में जाते थे, खुले सहनों में ज़्यादातर रहते थे। उनकी सेहत देखें और आप अपनी सेहत को देखें। सुबह और शाम के टाइम आप 20 से 30 मिनट सूरज की रोशनी में ज़रूर डायरेक्ट बिल्कुल रहें। मैं ये नहीं कहती कि आप दोपहर के टाइम धूप में रहें। धूप आजकल बहुत ज़्यादा है, गर्मियों में तो बहुत ही तेज़ धूप होती है, सर्दियों में धूप कम होती है, लेकिन कोशिश करें कि आप गर्मियों में भी सुबह के टाइम धूप में जाएं या शाम के टाइम आप जाएं। बच्चों को अपने घर से बाहर निकालें, कोशिश करें कि अपने घरों को रोशन और हवादार रखें। इन सब बातों से आप अपने आप को खुश और पुरुम्मीद रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं तो देखें कि वो सूरज की रोशनी में कितना रहते हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बाहर ज़रूर निकालें। खुदारा अपनी ज़िंदगी को काल कोठरी ना बनाएं।